नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन पर जो रुझान आया है, मैं उस रुझान की बात आज आपके बीच में रखने वाला हूँ। शुरुआत, मैं कोई आंकड़ा आपको नहीं बताने जा रहा कि कौन कितनी सीटें जीतने जा रही है, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताने जा रहा हूँ कि क्या स्थिति किन किन राज्यों में, कौन कौन से दल के लोगों की स्थिति क्या है और कौन कौन लोग किस पार्टी का मुख्यमंत्री वहां होने जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले तेलंगाना की। तेलंगाना पे जो स्थिति है वहां की वो ये है कि 6 महीने पहले तक बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छा था, लेकिन 6 महीने के बाद जो स्थिति कांग्रेस की डेवलप हुई है, बीजेपी वहां काफी मजबूत दिख रही थी। मजबूत से मुराद यह है कि वो मुख्य विपक्षी दल नजर आ रही थी, लेकिन 6 महीने के अंदर जो कर्नाटक चुनाव के बाद वहां रुझान बदला लोगों का, उसमें कांग्रेस ने जगह बनाई। जो केसीआर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 2 बार से, इस बार थोड़ी एंटी कम्बेंसी वहां देखने को मिल रही थी, जिसका लाभ कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन केसीआर की लोकप्रियता भी कायम है, मगर वहां जो विधायक हैं, विधायकों के प्रति लोगों को गुस्सा है। और क्या कहते हैं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो गलती की है मेरी समझ से, वो ये की है कि उन्होंने वहाँ कोई विधायकों का टिकट नहीं काटा है। मैक्सिमम पूर्व विधायकों को ही, जो मतलब सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया है, जिसकी एंटी कम्बेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसा आ रहा है। लेकिन अभी एडवांटेज के तौर पर बहुत नज़दीक का मामला लग रहा है। केसीआर तीसरी हैट्रिक भी लगा सकते हैं। ऐसा रुझान, ये आपको सबसे लेटेस्ट रुझान मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि केसीआर तीसरी बार वहां चीफ मिनिस्टर हो जाए। लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा अपने गैप को भरने में कामयाब हुई है। तो ये स्थिति है तेलंगाना की। और आइए हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है दोस्तों कि वहां भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। उन्होंने काम भी बहुत किए हैं और उन्होंने तमाम नए नए वादे, नई नई स्कीमें उन्होंने लागू की हैं। और वहां जो है, वहां पर भी विधायकों के खिलाफ एक माहौल है, लेकिन लाभ ये है, विधायकों के खिलाफ माहौल के बाद भी ये लाभ है कि विपक्ष में कोई मजबूत नजर नहीं आ रहा है, यानी कोई विकल्प लोगों के पास वहां भूपेश बघेल का नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में भूपेश बघेल जो है वहां की पहली पसंद है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस को एडवांटेज है। कांग्रेस वहां फिर से जीत करके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब आइए हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 6 महीना पहले तक बीजेपी बहुत आगे चल रही थी, बीजेपी की ही चर्चा थी। लेकिन इन 6 महीनों में अशोक गहलोत जी ने तमाम योजनाएं लागू कर दी, तमाम स्कीम लाए। 500 में सिलेंडर, और किसानों को भत्ता, नौजवानों को भत्ता, माने बड़ी स्कीम बहुत ज़्यादा लाए। और उसकी वजह से जो है, थोड़ी सी लड़ाई में उनकी बैकअप हुई है। बीजेपी का जो ड्रॉबैक है वो नेता, उनके पास फिलहाल कोई प्रदेश स्तर के नेता को वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो उससे ये लगता है, लेकिन लोकप्रियता में अशोक गहलोत का कोई जवाब नहीं है। अशोक गहलोत जी की सभाओं में भीड़ बहुत हो रही है।
अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता मुख्यमंत्री एज ए बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि नेट तो मामला है, लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि एडवांटेज वहाँ कुछ कांग्रेस का घरेलू झगड़ा भी है और बीजेपी में भी है, ये हर दल में भी होता है, और कुछ एंटी कम्बेंसी भी है लोगों की। तो मुझे वहाँ पर जो लगता है वो बीजेपी जो है वो 20 है। तो राजस्थान में तो मुझे जो लगता है एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम दोस्तों, मिजोरम में भी चुनाव होने जा रहा है और मिजोरम में का जो सबसे बड़ा मामला यह है कि मिजोरम मणिपुर से सटा हुआ है और मणिपुर की घटना आपने देखा। मुझे लगता है कि इस चुनाव में मणिपुर का असर मिजोरम में देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि वहां एक पार्टी बनी है जोराम पीपुल्स म्यूजियम, जिसका नाम है ZPM, जोराम पीपुल्स मूवमेंट्स। ये एक पार्टी है जो 6 दलों को मिला करके उन्होंने लोगों ने बनाया है और जो वहाँ मौजूदा सरकार है MNF की, मिजोरम नेशनल फ्रंट, ये रूलिंग पार्टी है। तो ये जो एंटी रूलिंग MNF का जो एंटी वोट है, जो उनसे नाराज वोट है, उसका जो है बंटवारा मुझको लगता है कि ये 6 दलों की जो ZPM जो बनाया है इन लोगों ने, जोरम पीपल्स मूवमेंट्स, इस पर ये नुकसान करेगी वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को। तो इसका लाभ जो है वो MNF को ही मिलने जा रहा है और मुझे लगता है कि वहां एडवांटेज जो है तो किसी को नहीं है, मगर हमको लग रहा है कि वहां त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है। हंग विधानसभा आ सकती है, ऐसा ये जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यही वहां तय होने जा रहा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े स्टेट मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 3 बार से वहां चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जीत करके आए हैं। जीत करके क्या, तीसरी बार तो, चौथी बार तो उन्होंने इनकेन प्रकेंड सरकार गिरा कर लोगों का फिर अपना ले लिया, जैसे भी किया। लेकिन अभी ये है कि 6 महीने पहले तक तो वहां की जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस के पक्ष में आवा थी। कांग्रेस एक तरफा लग रही थी कि वहां पर वो लीड कर जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में शिवराज सिंह ने भी वहां तमाम योजनाओं को लागू किया है। उनकी एक बहुत हिट योजना चल रही है, लाडली बहना, और लोगों में ये था कि शायद 15 साल 20 साल से उनको उब गए हैं लोग शिवराज सिंह से, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। 18 में भी जब चुनाव हुआ था तो उसके पहले भी जो लोगों ने सर्वे और वो किया था, उसके हिसाब से ये लगता था कि कांग्रेस बढ़त की ओर है। लेकिन आपको याद होगा कि 18 के रिजल्ट जो आए थे वो 2, 3 या 4 सीटों से ही बस मामला आगे पीछे का था। इस बार भी स्थिति वैसे ही नजर आ रही है, बहुत टसल है। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि सरकार ने तो लुभावने वाले वादे किए हैं, योजनाएं चलाई हैं। कांग्रेस ने भी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की है। कांग्रेस ने भी तमाम योजना, जिसको आजकल वो फ्री बीज कहते हैं, रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ कोई पीछे नहीं है, ना कांग्रेस पीछे है और ना बीजेपी पीछे है। सब लोग फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कई भागों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो कई भागों में, कई इलाकों में बटी हुई है। जैसे चंबल है, चंबल ग्वालियर का एक अलग मामला है। दूसरा मामला है मलाव और निमाड़ का, ये अलग है। ऐसे ही महाकौशल का अलग है, बिंद प्रदेश का अलग है। तो ये अलग अलग इलाकों में छत्रप जिसको कहते हैं आप, इस तरह की पॉलिटिक्स है। बीजेपी के साथ एक एडवांटेज यह है कि इस बार इनके साथ चुनाव में माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराव सिंधिया हैं। देखना है वो कितना असर डाल सकते हैं कांग्रेस से हटने के बाद, कितना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं और कितना कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो बहुत ही कांटे की लड़ाई है, बहुत ही कांटे की लड़ाई। वोट ऑफ परसेंटेज में जो आ रही है रिपोर्ट, वो 44% वोट दोनों पार्टियां पा रही हैं। ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि इस बार भी 2018 वाली ही स्थिति होने जा रही है। 2-4 या 10-5 सीटों का ही अंतर लोगों को लगेगा। ये रुझान था
और 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। तब तक आप देखें आपको हमारा ये रुझान कैसा लगा, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट में करके दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।